वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने क्लास 10 मैथ्स मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्दर पार्ट जो हमारे पास 11th एंड 12th है वो हम लोगों ने करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 8 और 9 कर लिया था। 10th पार्ट आप लोग खुद करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल 8 और 9 की तरह है, 9 की तरह है। तो अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2px² प्लस 3qx माइनस 4r इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या, माइनस बी डिवाइड बाई ए। माइनस बी कौन सी टर्म है, सेकंड वाली, सेकंड के साथ माइनस लगाएंगे। क्यू हमेशा लिखेंगे, वेरिएबल्स हमेशा शो करेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ए वाली टर्म कौन सी है, 2p है। 2p को मैं यहाँ पे डिनोट करूँगी। उसके बाद सेकंड है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे शो करते हैं हम लोग, अल्फ़ा बीटा। इसका फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइडेड बाई ए। सी वाली टर्म कौन सी है, माइनस 4r, और ए वाली टर्म कौन सी है, 2p। तो इसको जब मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास आएगा माइनस 2r डिवाइडेड बाई p। तो हमारा यही मेथड था, हम लोगों ने बस यही बताना था कि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट क्या आता है। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी 12 पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो 12 पार्ट गिवन है ये हमारे पास है, फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालें। इन अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, अल्फ़ा बीटा, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है। तो माइनस बी डिवाइड बाई ए, सेकेंड वाली टर्म कौन सी है, माइनस के साथ ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम लोग प्लस के साथ लिख देंगे। यानी जब माइनस के साथ गिवन हो तो हम लोग अपोजिट करते हैं, यानी जब माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन प्लस बन जाएगा। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया है, 4 आ गया है। उसके बाद मेरे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा की, और इसका फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइड बाई ए। सी वाली टर्म कौन सी है, 3, और ए वाली टर्म कौन सी है, 1। ए वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट कोई भी शो नहीं है तो हम लोग इसको 1 लिख देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोबारा। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हमने 1/α² 1/β² को प्रूव करना है और इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किसे करना है, 1/α² को और 1/β² को। तो हम लोग मैंने लिख दिया अब यहाँ पे, नाउ कंसीडर 1/α² प्लस 1/β²। तो 1/α² और β² को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेंगे और ऊपर हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, अल्फ़ा² से कट जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, β², बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा² रह जाएगा। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में फार्मूला पढ़ाया था, उसका फार्मूला क्या ओपन होगा, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, इन दो की चाहिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1/α² 2 अल्फ़ा बीटा को हम लोग इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। 2 अल्फ़ा बीटा को जब मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा² प्लस β²। तो अल्फ़ा² प्लस β² की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है हमारे पास, ये हमारे पास निकला है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। और ये दोबारा हमारे पास यही ओपन करके ये बनता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4 आई थी। तो 4 का स्क्वायर लेंगे -2 अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 पुट की है और अल्फ़ा बीटा की जगह 3 पुट की है। उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी पिछले पेजेस में, 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9। 16 में से 6 को माइनस करें 10 आता है, 10/9। तो हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद करती हूँ ये दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।